Hi everyone and welcome to the Trade with Ritik. This side me Ritik and today we are going to start our first lecture of forex trading course. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लेक्चर देने वाला हूँ जहाँ पे आपको आपके कुछ पर्टिकुलर लेक्चर है जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमें क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितने ब्रोकर्स अवेलेबल है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ये मेरे पूरे कैरिकुलम्स के अंदर रहेगा। चलो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशंस मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बैठा हूं। यहां पर मैं आपको टीच कर रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको अपनी जो भी नॉलेज है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मेरा कोई भी ऐसा इन्वेंशन नहीं है कि आपको किसी भी टाइप का लॉस या फिर प्रॉफिट में आपको दिलवाऊं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड करा जा रहा है। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। चलिए, सो आफ्टर दिस डिस्क्लेमर हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। वेलकम एवरीवन, आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग वन ऑफ द ऐसी ट्रेडिंग है जो पूरे एंटायर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करी जाने वाली ट्रेडिंग है। यहाँ पर डेली का 6.6 ट्रिलियन डॉलर का आपको ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं एनुअली देखूं तो 2.4 क्वाड्रिलियंस का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ट्रांजैक्शंस देखने के लिए मिलेगा। और इसी से अगर मैं कंपेयर करूं हमारे स्टॉक्स को, इक्विटीज को, स्टॉक्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो 60.3 ट्रिलियन डॉलर एनुअली हो रहा है। तो यहां पर कुछ न कुछ तो बात है, क्यों इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्यों इतने सारे कंट्रीज के लोग जो है इस पूरी ट्रेडिंग के ऊपर इन्वॉल्व है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वर्क है। फॉर एफएक्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है इसको। मतलब अगर एक कंट्री की से दूसरी कंट्री का कन्वर्जन करती है, उनकी करेंसीज का कन्वर्जन होता है, एक कंट्री की दूसरी कंट्री का कन्वर्जन होता है, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे मैं हमारे यहाँ पर आईएनआर चलता है तो इंडियन रुपीज, तो इंडियन रुपीज का अगर मुझे यूएसडी मतलब यूएस डॉलर के अंदर अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो मुझे $1 परचेज करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे 90 रुपीज पे करना पड़ता है। सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज है आपके पास में, यूएसडी होता है, जीबीपी होता है, आईएनआर है, जेपीवाई है, ठीक है, फिर सीएचएफ है। तो अलग 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 कैनेडियंस कंट्री है, कैनेडियंस डॉलर है। तो अलग टाइप्स के बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है, उन कंट्रीज के एक पर्टिकुलर फेड करेंसीज होती है, उन फेड करेंसीज से ही क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर डेली का टर्नओवर भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा ट्रिलियंस में डेली का टर्नओवर होता है। यहाँ पे $6.6 ट्रिलियन के आसपास का डेली का टर्नओवर है। तो ये ट्रेडिंग कभी भी बंद नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर एक कंट्रीज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, जहां पर इकोनॉमी भी इससे पूरी रिलेट करती है। सो बेसिकली जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ करेंसीज रहती है जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वॉल्व द फॉरेक्स करेंसीज एंड कॉमेक्स। ठीक है, तो फॉरेक्स करेंसीज की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कितने टाइप्स की करेंसीज है पहले तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर 170 से भी ज्यादा कंट्रीज है, 170 से भी ज्यादा कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड वाइड में, जो यूएस डॉलर मतलब जो है पूरे ट्रेडिंग करती है। इन सब की अलग अलग कंट्रीज है, हर एक कंट्रीज की क्या होती है, एक अलग सी फेड करेंसीज होती है, कंट्री करेंसीज होती है। जैसे अगर मैं यूरो की बात करूं तो यूरोपियन होता है, मतलब यूरो डॉलर्स होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी कंट्रीज है और कितनी कंट्रीज के करेंसीज है वो सब करेंसीज ट्रेड होता है। तो यहाँ पर हम यूएसडी देख सकते हैं, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर है। दूसरा स्केड है, तो कैनेडियन डॉलर्स में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरोपियन मतलब यूरो डॉलर्स, ठीक है, यूरोपियन यूरो, एंड सीएचएफ स्विस फ्रांस, एयूडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, एनजीडी मतलब कि न्यूजीलैंड डॉलर, और जेपीवाई मतलब कि जापानीज एन। तो इतनी सारी जो करेंसीज हैं, हम इन सब करेंसीज के पेयर्स बनाकर क्या कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं। वन मोर थिंग जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कभी भी ये लॉजिक लगाया, कभी भी आपने ये सोचा है कि इनके जितनी भी करेंसीज रहती है उनके जो शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं वो सिर्फ 3 लेटर्स के क्यों होते हैं, क्या इसके पीछे का मीनिंग है। तो उसका पीछे का मीनिंग समझते हैं कि ये क्या सिंबलाइज करता है। सिर्फ 3 लेटर्स ही इसको इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं इस पूरे करेंसीज के अंदर, जो फर्स्ट 2 लेटर्स है वो फर्स्ट 2 लेटर्स आपको क्या शो करते हैं कि जो भी कंट्री है उसकी आइडेंटिटी इन्फॉर्म करते हैं। सेकंड जो आपको लास्ट थर्ड लेटर रहेगा वो क्या इन्फॉर्म करता है कि जो कंट्री है उसकी करेंसीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम नीचे देखें कि एनजी डी है, तो मतलब एनजी का मतलब क्या होता है, न्यूजीलैंड,
और डी का मतलब क्या होता है, डी स्टैंड फॉर डॉलर। तो यहाँ पर दो फर्स्ट टू लेटर आपको बता रहे हैं कि ये कंट्री है, और जो लास्ट है उसकी करेंसीज आपको बता रहा है। सिमिलरली अगर मैं आईएनआर की बात करता हूं, तो आईएनआर, आई एन का मतलब क्या है, इंडिया, और आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारी कौन सी करेंसीज हम यूज करते हैं, रुपी, तो आईएनआर इसलिए बोला जाता है। तो ये जो थ्री लेटर है ये आईओसी करेंसीज कोड होते हैं, और ये 1973 के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने स्टेब्लिश करा था थ्री लेटर कोड। तो जब से ही जितनी भी कंट्रीज है उन सब कंट्रीज का जो करेंसीज होती है उसको हम थ्री लेटर्स के अंदर ही रीड करते हैं। और देखिए सीएडी मतलब क्या, कैनेडियन डॉलर, ठीक है, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो ऐसे ही सब कंट्रीज के जो करेंसीज रहती है इस तरीके से फ्रेम करेगा है। नेक्स्ट पर आते हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रेडेबल करेंसीज है पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसीज है वो कौन कौन सी करेंसीज है। सबसे फर्स्ट जो आपको करेंसी दिख रही है दैट इज यूएस डॉलर। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट करेंसीज और सबसे ज्यादा करेंसीज जो है ट्रेड होती है मार्केट में। सेकंड यूरोपियन यूरो, तो यूरोपियन यूरो भी बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। एंड जापानीज एन, ठीक है, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रांस, चाइनीज वन, रैनमिनबी, एंड स्वदेशी क्रोना, एसी के, ठीक है, और एनजीडी मतलब न्यूजीलैंड डॉलर। तो जो आपको इस पूरे स्क्रीन पर जो आपको करेंसीज दिख रही है ना, तो ये ऐसी करेंसीज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा ट्रेड होती है। और अब जब भी हम करेंसीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे करेंसीज सिंगल ट्रेड नहीं होती। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि यूएसडी को मुझे ट्रेड करना है, तो यूएसडी को ट्रेड करने के लिए मुझे कुछ बेस या कॉट करेंसीज की भी तो नीड रहती है ना। तो यहाँ पर हर एक करेंसीज पेयर बनते। तो यहाँ पर कुछ बेसिकली अगर हम जब भी करेंसीज पेयर की बात करते हैं ना, तो फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर दो करेंसीज का रिलेशन होता है, और उन दो करेंसीज के रिलेशन के बेसिस पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्रेड करवाते हैं, यहाँ पर ट्रेड होता है। ठीक है, तो मेजर करेंसीज होती है कुछ। अगर मैं करेंसीज पेयर्स में बाइफर्गेशंस करने जाऊं, तो वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ करेंसीज पेयर, विच वन इज अ मेजर करेंसीज एंड अनदर इज अ माइनर या फिर एक्सोटिक करेंसीज के नाम से भी जाना जाता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर करेंसीज ना, तो मेजर करेंसीज के अंदर कुछ 7 मेजर करेंसीज के पेयर होते हैं जो पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। साथ ही साथ में इसके अंदर कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि अगर डॉलर के साथ में अगर इसका बेस है या फिर काउंटर करेंसीज है, तो वो जो है मेजर करेंसीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर डॉलर नहीं है तो वो मेजर करेंसीज के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल हम करेंसीज देखते हैं दैट इज यूएसडी, यूएसडी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर चलती है, उसे हम यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई कि जब भी यूएसडी के साथ में ट्रांजेक्शन होते हैं, यूएसडी के साथ में करेंसीज पेयर बनते हैं, तो वो जो करेंसीज पेयर है वो ज्यादा मेजर करेंसीज पेयर्स के अंदर आते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि मेजर करेंसीज पेयर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा कि फॉरेक्स मेजर करेंसीज पेयर आपको दिख रहे हैं। तो यूरो के साथ में अगर हम यूएसडी का पेयर बनाए, मतलब यूरो एंड यूएस डॉलर का पेयर होता है, तो एक मेजर करेंसीज के अंदर आता है। जीबीपी यूएसडी का पेयर से, तो ये भी क्या होता है, मेजर करेंसीज के अंदर इंक्लूड होता है। यूएसडी सीएचए इज आल्सो इंक्लूड इन द मेजर करेंसीज। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई मतलब क्या है, यूएस डॉलर विद जापानीज एन, तो ये भी एक मेजर करेंसीज होता है। यूएसडी केट भी मेजर करेंसीज होता है, ऑड यूएसडी, एनजीडी यूएसडी। अच्छा, ये जो आपको 7 पेयर्स दिखे हैं, ये 7 पेयर्स क्या इंडिकेट करते हैं कि ये जो है मेजर करेंसीज है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप करेंसीज पेयर को सिलेक्ट करो, तो उस टाइम पे सेम सिमिलर करेंसीज पेयर के साथ में आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते। व्हाट आई वांट टू से कि जैसे यूएसडी है तो यूएसडी के साथ में आप यूएसडी को ट्रेड नहीं कर सकते हो, यूरो है तो यूरो के साथ में आप यूरो को ट्रेड नहीं कर सकते हो, आईएनआर टू आईएनआर कभी भी ट्रेड नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तभी हमने क्या करा है कि क्रॉस करेंसीज पेयर्स को उसके अंदर हम ट्रेड करवा रहे हैं। इन सबको छोड़कर जो मेजर करेंसीज है, जो 7 करेंसीज मैंने आप जस्ट अभी आपको बताई, इन सब के अलावा जितनी भी करेंसीज होती है वो सब किसके अंदर आती है, आपकी माइनर या फिर एक्सोटिक करेंसीज के अंदर आती है। अच्छा, राइट हैंड साइड पर ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है नीचे, ये सिर्फ 7 करेंसीज पेयर्स का है। तो ये रॉन्ग है, मैं इसे एडिट करके आपको दे दूंगा। इसका इवन ये जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज अभी इसे इग्नोर करना कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही इसका अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट करके दे दूंगा। ठीक है, तो बट यहाँ पर बस आप ये समझ लो कि जो हमने 7 करेंसीज पेयर देखे, इसके अलावा अगर कोई से भी करेंसीज पेयर बनते हैं तो वो माइनर या फिर एक्सोटिक पेयर कहलाते हैं। राइट,
कभी भी किसी भी करेंसीज को माइनर पेयर या फिर एक्सोटिक करेंसीज पेयर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि रीजन मैंने जस्ट आपको बताया कि जो मेजर करेंसीज है उसके अंदर यूएसडी का इन्वॉल्वमेंट था, बट यहाँ पर यूएसडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस केस के अंदर अगर यूएसडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, आपका माइनर या फिर एक्सोटिक करेंसीज हो जाती है। रीजन इज वेरी सिंपल बिहाइंड द माइनर एंड एक्सोटिक करेंसीज कि यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी, मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो देखने के लिए कम मिलते हैं। तो फिर बट ऑब्वियसली बात है, जिसके अंदर अगर मूवमेंट दिख रहा है आपको मार्केट में, आप पूरे एंटायर डे आपने 24 आवर किसी भी कैंडल किसी भी करेंसी पेयर को वॉच करा और अगर वो कुछ रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है तो बट ऑब्वियसली कि आप उसके अंदर ट्रेड नहीं ले सकते या फिर लेना भी पसंद नहीं करोगे। बट अगर किसी के अंदर आपको ब्रेकआउट सिग्नल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हो रहे हैं अगर करेंसीज में, तो बट ऑब्वियसली कि आप क्या कर सकते हो, उस करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अब जो फॉरेक्स मार्केट होता है ना, तो फॉरेक्स मार्केट 24 and 5 डेज पूरा वर्किंग होता है, राइट। 24 hour and 5 डेज वर्किंग होता है, मतलब 5 डेज मतलब क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये 5 दिन वर्किंग होता है पूरा मार्केट एंड 24 आवर तक चलेगा। बट ये जो, जैसे हम इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो हम मॉर्निंग से अगर 24 आवर को अगर हम काउंट करें तो इन 24 आवर्स में कुछ मेजर मार्केट्स ओपन होते हैं। जैसे कौन से 4 मेजर मार्केट्स होते हैं जो पूरे फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंपैक्ट करते हैं? तो पहला जो मार्केट होता है वो होता है सिडनी का, मतलब ऑस्ट्रेलियन मार्केट। सेकंड टोक्यो, मतलब जापानीज मार्केट होता है। लंदन, इंग्लैंड, मतलब यूरोपियन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। यूरोपियन मार्केट का जो इंडियन टाइमिंग है वो 1 या फिर 1:30 के आसपास रहता है आफ्टरनून में, तो वो चेक कर लेना। और न्यूयॉर्क, मतलब यूएसए, जो यूएस का मार्केट होता है, यूएस का मार्केट आपको कहाँ तक देखेगा, यूएस का मार्केट अप्रॉक्स आपको 7-7:30 या 8 के आसपास में जो ओपन होता है, तो वो मार्केट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो 4 मार्केट रहते हैं ना, ये चारों मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूरा इंपैक्ट करते हैं। जैसे ही अगर मान लीजिए कि यूरोपियन मार्केट स्टार्ट होता है, राइट, तो जब भी यूरोपियन मार्केट स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आपको करेंसीज के अंदर मूवमेंट्स देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इस मार्केट से समवेयर जो करेंसीज फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स मार्केट है, वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। सिमिलरली अगर यूएस मार्केट ओपन हो रहा है तो यूएस मार्केट से भी इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम टाइमिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए मैंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स में शिफ्ट कर दिया है। ये लोकल टाइमिंग्स था और यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग में मैंने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। ठीक, तो जब भी हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स की बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स में हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के अंदर आपको विंटर का टाइमिंग डिफरेंट होता है और ऑटम का टाइमिंग डिफरेंट होता है, राइट। जब भी हम विंटर या सॉरी विंटर, समर और जो है ऑटम का टाइमिंग आपको अलग अलग देखने के लिए मिलता है, मतलब समर और विंटर में आपको 1 या 2 आवर्स के आसपास में कुछ डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलेगा मार्केट में, राइट। जब भी हम बात करते हैं ना कि स्प्रिंग अगर टाइमिंग या समर का टाइमिंग है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो सेशंस रहता है उसके टाइमिंग कुछ इस टाइप से जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। फर्स्ट सिडनी का अगर मैं देखूं तो सिडनी का जो लोकल टाइम है 7 to 16 के आसपास में इसका मार्केट ओपन होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग 2:30 PM to 11:30 AM। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, इन सब की भी टाइमिंग लोकल स्टैंडर्ड है, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर वर्क करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लोकल टाइमिंग दे करके रखे उसको उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप आईएसटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको विंटर या फिर ऑटम्स के अंदर ये टाइमिंग्स देखने हैं तो इस टाइमिंग्स में भी आप चेक कर सकते हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, तो इसका कुछ आपको 1 या 2 आवर्स के आसपास में आगे पीछे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस 24 आवर्स एंड 5 डेज आर वर्किंग। इसके अंदर कुछ 4 मेजर मार्केट होते हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क, और इनके जो टाइमिंग्स रहते हैं वो रेस्पेक्टिव टाइमिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉरेक्स सेशंस जब भी स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको पिक सेशंस भी मिलते हैं और कभी कभी आपको 2 मार्केट ओवरलैप होते हुए भी मिलते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? ओवरलैप का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि कोई सा यूरोपियन मार्केट स्टार्ट हो रहा है और लंदन मार्केट, अगर यूरोपियन मार्केट स्टार्ट हो रहा है और जो यूएस मार्केट है वो दोनों अगर क्लेश करते हैं, वो दोनों ही एक टाइमिंग पर अगर स्टार्ट होते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे मूवमेंट्स आपको ज्यादा देखने के लिए मिले और इसके कारण आपको करेंसीज के पेयर्स में अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो पिक, अगर मैं पिक फॉरेक्स सेशंस की बात करूं तो पिक फॉरेक्स सेशन कब होता है? जब फॉरेक्स के अंदर ये 3 सेशंस आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए
कि जब भी ये 3 पीक सेशंस होते हैं, जब भी टोक्यो मार्केट, लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शंस पे भी वर्क करता है, एज वेल एज वॉलेटाइल रहता है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। और इसको हम एशियन, यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन सेशंस भी बोलते हैं, बट ऑब्वियसली बात है, जब भी मैं टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस की बात कर रहा हूं, तो इट ऑल्सो नोन एज द एशियन, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन सेशंस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये 3 ऐसे सेशंस होते हैं जिस सेशंस के अंदर मूवमेंट्स और वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ड्यू टू इनका जो मार्केट ओपन होता है इस कारण से। उसके अलावा अगर मैं ओवरलैप की बात करूं, तो ओवरलैप के अंदर आपको कुछ 2 सेशंस एक साथ अगर एक टाइम पर स्टार्ट होते हैं, एक टाइम पे अगर मैच करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप फॉरेक्स सेशंस बोलते हैं। जैसे समर में अगर मैं बात करूं, तो 3 टू 4 एम ईटीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो टोक्यो सेशन और लंदन सेशन ओवरलैप करता है, तो उस टाइम पे आपको हो सकता है कि मूवमेंट बहुत अच्छे देखने के लिए मिले। और सेकंड थिंग, जब भी हम ये देखते हैं ना कि ये जो मार्केट है कि समर और विंटर के टाइम पे 8 एम टू 12 पीएम ईटी, तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशंस भी ओवरलैप करते हैं। तो ये जब 2 सेशंस एक मार्केट के अंदर ओवरलैप करते हैं, तो उस टाइम पे मूवमेंट देखने के लिए आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ओवरलैप मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, और आपको पिक फॉरेक्स सेशंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आप आपके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो कि जहां पर जितना भी मार्केट के अंदर जो ट्रेड हो रहा है ना, उस ट्रेड, जब भी आपको ट्रेड करना है, तो आप आपका टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो कि इस टाइम पे हमें वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, और इस टाइम पे हमें वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर कम देखने के लिए मिलेगी। तो चलो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है। तो फॉरेक्स मार्केट आवर्स की अगर हम बात करें, तो फॉरेक्स मार्केट आवर आपको 24 आवर्स एंड 5 डेज वर्किंग देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में मार्केट ओपन होता है संडे एट 5 पीएम ईटी के अकॉर्डिंग, आप अपने आईएसटी में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। मार्केट क्लोज कब होता है, फ्राइडे एट 5 पीएम, तो फ्राइडे को 5 पीएम पर ईटी के अकॉर्डिंग मार्केट क्लोज हो जाता है। वॉलेटाइल सेशन कब रहेगा, जब 2 मार्केट ओवरलैप होते हैं या फिर हमें पीक सेशन फाइंड करना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। सो आज पूरे सेशंस में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स के बारे में भी बात करी है। सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज क्लासेस, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, और भी बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ हम आगे सीखने वाले हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप मैसेज इनबॉक्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बिफोर गोइंग टू लिव दिस सेशन, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।